नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ जूझ। जी हाँ, राजनीतिक अड्डा, बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण का यह मंच है। और हम आज बात करते हैं कि बिहार के जो 8 मंत्री बनाए गए हैं उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है भारत सरकार में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। वहाँ जो राज्य मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, और देश की जनता के कल्याण के लिए जो मंत्रालय में काम होने हैं उसमें कितना हस्तक्षेप इनका चलेगा, कितना पावर है इनके पास, हम इसी का विश्लेषण करेंगे। क्या आपको मालूम है कि भारत सरकार का जो कुल बजट है उसमें कितने में हिस्सेदारी इन मंत्रियों की है जो बिहार से बने हैं? बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं मोदी 0.3 सरकार में, यानी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, उसमें बिहार को खासा तवज्जो दिया गया है और 8 व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसमें भाजपा से 4 और जदयू से 2, हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 लोगों को शामिल किया गया है और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया है। हम आपको पहले यह बता देते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए जाते हैं, 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं: केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है केंद्रीय मंत्री, उसकी ताकत सर्वाधिक होती है। उसके बाद स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं उनकी ताकत होती है और उनके बाद राज्य मंत्री का। कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें अनिवार्य रूप से केंद्रीय मंत्री को शामिल होना होता है। उनके पास एक से अधिक कई मंत्रालय होते हैं। स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री होता है, राज्य प्रभार मंत्री, उसे कैबिनेट में शामिल होने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपने मंत्रालय का पूरा बजट देखता है। राज्य मंत्री के ऊपर केंद्रीय मंत्री होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट में भी शामिल नहीं हो सकता और उसकी जो औकात होती है, आर्थिक जो बजट होता है, उसका वह सर्वे सर्वा कतई नहीं होता है। 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं और तीनों की अलग अलग हैसियत होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बजटीय हैसियत की। तो भारत सरकार का जो कुल बजट है उसमें 4,60,000, कुल 4,59,60.07 करोड़ रुपए का जो बजट है उसके मालिक हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं, उसका निर्णय लेने का अधिकार बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं के पास है। जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं 4, उनके पास कुल 38,110.18 करोड़ रुपए का बजट है और इसके खर्च करने का पूरा अधिकार कैबिनेट मंत्री के पास होता है। 4 जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनके पास कुल बजट 4,20,949.89 करोड़ रुपए है। भारी भरकम बजट है। केंद्रीय मंत्री के मुकाबले अगर देखिएगा तो इनके पास ज्यादा बजट है, लेकिन ये राज्य मंत्री हैं, ये सर्वे सर्वा नहीं है। यह याद रखने की बात है। अब हम बात करते हैं कि जो बिहार से मंत्री बनाए गए हैं उसमें ललन सिंह है जदयू के, उनको पंचायती राज मंत्री बनाया गया है जिसका बजट है 1,183.64 करोड़ रुपए। मत्स्य विभाग भी इन्हीं के पास है जिसका बजट है 2,584.50 करोड़ रुपया और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री भी इन्हीं के जिम्मे है मंत्रालय, जिसका बजट है 4,521.24 करोड़ रुपए। यानी अकेले ललन सिंह के पास 8,289.38 करोड़ रुपए का बजट है। जीतनराम मांझी जो हम के सुप्रीमो हैं, वे मंत्री बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री। उनके पास लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम MSME मंत्रालय है। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी खासकर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है MSME के तहत चलती है। तो इसका कुल बजट जो है 22,137.95 करोड़ रुपए है। जीतनराम मांझी मंत्रालय को लेकर काफी कुछ बोलते रहे हैं। बिहार में जो विपक्ष है वो कहते रहा है कि झुनझुना थमा दिया गया है। बिहार में जो मंत्री हैं उनको जो केंद्र में जगह दी गई है। तो सोचिए कि ललन सिंह से करीब
3 गुना लगभग ज्यादा का बजट जीतन राम मांझी के पास है, जो 22,137.95 करोड़ है, जबकि मात्र 8,289 करोड़ रुपए का बजट ललन सिंह के पास है। गिरिराज सिंह भाजपा से ही केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। उनके पास कपड़ा मंत्रालय है, जिसका कुल बजट 4,392.85 करोड़ रुपए है। और सबसे कम चिराग पासवान के जिम्मे है। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के सुप्रीमो हैं, सांसद बने हैं हाजीपुर से। अपने पिता, उनके जो पिता हैं वो यहाँ से लड़ते रहे और उनके पिता भी खाद्य मंत्रालय, प्रसंस्करण मंत्रालय संभाल चुके हैं। और चिराग पासवान के जिम्मे मात्र 3,290 करोड़ रुपए का बजट है, यानी 38,110.18 करोड़ रुपए बजट का जो कर्ता धरता है वो बिहार के 4 मंत्रियों के पास है, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और चिराग पासवान के पास। अब हम बात करते हैं राज्य मंत्री का। बिहार से जो भी मंत्री बनाए गए हैं उसमें कोई भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का व्यक्ति नहीं है, सिर्फ राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो राज्य मंत्री में सबसे बड़ा नाम है नित्यानंद राय का, जो गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में और भाजपा के काफी करीबी माने जाते हैं, अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के। नित्यानंद राय को लेकर बिहार में प्रयोग किया गया था कि किसी तरह लालू के जनाधार वाला वोट जो है यादव वोट, उसको छोड़ा जाए और भाजपा के पाले में लाया जाए। हालांकि इसमें भाजपा को बहुत कामयाबी नहीं मिल सकी। तो नित्यानंद राय के जिम्मे जो है वो 2,02,868.70 करोड़ रुपया है। नित्यानंद राय के पास 2,02,868 करोड़ रुपए का बजट है। सतीश चंद्र दुबे, बड़ा चौंकाऊ नाम आया था सामने। कोयला मंत्रालय है उनके पास, जिसका बजट 192.55 करोड़ है, जबकि खनन मंत्रालय भी इन्हीं के जिम्मे है, जिसका बजट जो है 1,941.06 करोड़ रुपए है, यानी कुल 2,133.61 करोड़ रुपए का बजट सतीश चंद्र दुबे के मंत्रालय के पास है। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय बनाए गए हैं, जिनके पास 98,418.79 करोड़ रुपए का बजट है। हालांकि राज्य मंत्री हैं, एक ध्यान देने की बात है, रामनाथ ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, जदयू के कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, राज्य मंत्री हैं। और इनका विभाग का जो बजट है वो है 1,17,528.79 करोड़ रुपए का बजट है इनके अंदर। यानी कुल जो है राज्य मंत्रियों के जिम्मे वो 4,20,949.89 करोड़ रुपए का बजट फंड है। तो बिहार को काफी तवज्जो दिया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव सन्निकट है, यानी 2025 में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। स्वाभाविक है कि अब से लगभग 16 महीने 17 महीने का समयावधि बचा हुआ है। तो नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार सरकार बनी है उसके एजेंडे में कहीं न कहीं बिहार भी शामिल है, क्योंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की ताकत घटी है, 303 की जगह 240 पर सिमट गई है भाजपा, वो अकेले बहुमत में नहीं है। इसलिए भी बिहार के दूसरे दलों को, खासकर जदयू को, हम को और लोजपा रामविलास को काफी तवज्जो दिया गया है। यहाँ याद दिला दें आपको कि 2019 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो जदयू की तरफ से 2 मंत्रालय की मांग की गई थी, लेकिन भाजपा एक ही मंत्री बनाने पर अड़ी रही। तब 303 सांसद भाजपा के पास थे, वो अकेले बहुमत में थे और नीतीश कुमार कसमसा कर रहे थे। वो चाहते हुए भी दूसरे व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सके, सिर्फ आरसीपी बने थे और ललन सिंह तब भी नहीं बनाए गए थे मंत्री। और जिसका खामियाजा ये हुआ था कि तनाव बढ़ते बढ़ते जदयू भाजपा को छोड़कर राजद के साथ, कांग्रेस के साथ, वामपंथियों के साथ सरकार बनानी थी। तो इस तरह की चीजें रही हैं। तो लोकसभा का चुनाव के परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी का कमजोर होना, नीतीश कुमार को 2 मंत्रालय मिलना, यह सब बताता है हमको तवज्जो देना, चिराग पासवान को तवज्जो देना, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव की भी राजनीति इसमें शामिल बताई जा रही है। वैसे वक्त बताएगा। दूसरी बात यह है कि क्या इतने सारे फंड में जब शामिल है बिहार के व्यक्ति मंत्री के रूप में, तो क्या बिहार का कल्याण होगा?
विपक्ष बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से यह आरोप लगते रहा है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में बिहारी मंत्रियों को झुनझुना थमा दिया है। तो क्या ये झुनझुना बजाकर बिहार का कल्याण कर पाएंगे या झुनझुने की शोर उनके कमरे तक ही गूंजकर ठहर जाएगी? देखना होगा और आने वाला वक्त ही यह सब कुछ तय करेगा कि बिहार के जो विपक्ष है, जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष बिहार में सक्रिय है, उसका कहा कितना सच होता है कि ये झुनझुना इनको थमाया गया है या वास्तव में मंत्री अपनी क्षमता दिखलाएंगे। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में एक अंतर यह भी है कि सबसे काबिल व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, उनसे कम काबिल को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उनसे कमतर को राज्य मंत्री बनाया जाता है। यह तो लिखित में मानने वाली बात है, व्यवहार में हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत क्षमतावान व्यक्ति को भी राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया जाता है और बहुत ही कम क्षमतावान, जिसने साबित नहीं किया है, किसी की क्षमता पर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जिसकी क्षमता साबित नहीं है उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। कारण राजनीति है, कारण जातीय समीकरण साधने की चुनौती होती है, कारण कहीं प्रदेश से संबंधित प्रदेश में चुनाव का होना और न होना तय करता है। तो कई सारे फैक्टर हैं जिससे यह तय होता है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, किस व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए, किस व्यक्ति को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और किस व्यक्ति को सिर्फ राज्य मंत्री बनाकर रखा जाए। ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है, लेकिन राजनीति ही तय करती है। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि अब तक आपने फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर